हेलो फ्रेंड्स। टैक्स अपडेट एससीसीपीएल में आपका स्वागत है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को पता है कि ईडीआरएस स्कीम क्या है, लेकिन सितंबर में वो एप्लीकेबल हुई है। वैसे 2022 में आई थी। ये स्कीम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि अगर आप ये स्कीम में आप जाना चाहते हो तो बेनिफिट यह है कि ईडीआरएस स्कीम मतलब क्या है कि आपका 10 लाख तक का कोई डिस्प्यूट है, ठीक है, और 50 लाख तक का आपने रिटर्न फाइल किया है, तो आपको अपील में जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपील में जाओगे तो आपका पेनल्टीज और लेट फीस वेव नहीं होगा। ईडीआरएस का पावर है कि आपका पेनल्टीज और लेट फीस वेव हो सकता है। तो अगर किसी को ऑर्डर मिला है तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप देखिए। मैं शेयर करता हूँ। और आज का हमारा एजेंडा है कि ईडीआरएस स्कीम क्या है, दूसरा ईडीआरएस स्कीम का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और तीसरा कि ईडीआरएस स्कीम का चलन कैसे बनाए। तो स्टार्ट करें। पहले ईडीआरएस स्कीम के बारे में बातचीत कर देते हैं कि ईडीआरएस स्कीम सितंबर में लॉन्च हुआ है। पहले 2022 में था, लेकिन डीआरसी कमेटी नहीं बनी थी, इसलिए अभी ये एप्लीकेबल हो गया है। इससे पहले आपको दो चॉइस मिलती थी, सीआईटी अपील और डीआईपी। लेकिन सीआईटी अपील और डीआईपी में क्या है कि दोनों के पास पावर नहीं था कि पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन को रिड्यूस कर सके और वेव कर सकते। लेकिन डीआरएस में ये पावर है कि वो वेव कर सकते हैं, लेकिन उसके सर्टेन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जब भी आपको ऑर्डर मिले 1 मंथ के अंदर आपको अप्लाई कर देना है। लेकिन ओल्डर ऑर्डर के लिए अभी आप 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अपील पेंडिंग है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डी डीआरएस स्कीम में क्या है, अंडर सेक्शन 254 ए यू हैव टू फिल 34 BC फॉर्म। 1,000 रुपीज फीस पे करना है। और उसका कंडीशन यह है कि 10 लाख तक का टैक्स और 50 लाख तक का रिटर्न है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप कब अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपका केस सर्च में हो अंडर सेक्शन 132, अगर सर्वे में है अंडर सेक्शन 133, और आपको इंटीमेशन रिसीव्ड हुई है 90 और 90 में, तब आप डीआरएस की में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। डीआरसी कमेटी को उसका आंसर 6 मंथ के अंदर दे देना है। ठीक है। लेकिन उसका आंसर मतलब लास्ट आंसर है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है। लेकिन आपको वो अगर रिजेक्शन करते हैं तो आपको शोकॉस नोटिस भेजेंगे और आपको हियरिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। ये कब पॉसिबल है, तो कि जिनको 143(1) में इंटीमेशन मिला है, 154 में ऑर्डर मिला है, और अदर ऑर्डर और टीसीएस टीडीएस और टीसीएस के केस में। दूसरा है, उसका डिसीजन फाइनल होगा। मतलब अगर रिजेक्शन करने वाले हैं तो आपको शोकॉस नोटिस भेजेंगे, हियरिंग का ऑप्शन देंगे। लेकिन डीआरएस लायबिलिटी कभी इंक्रीज नहीं कर सकता, वो डिक्रीज कर सकता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा रहा आप हमें बताएं। और हमारा आगे का वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए आगे का वीडियो रहेगा कि डीआरसी डीआरएस ये जो स्कीम आई है उसका हम फॉर्म कैसे फिलअप करें और उसका हम चलन कैसे बनाएं। सो आगे का वीडियो के लिए आप तैयार रहें। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दें कि आपको इनकम टैक्स टीडीएस जीएसटी का अपडेट लेना है, या आप बड़ौदा में हो तो आपको जॉब करना है,
ये आपको इनकम टैक्स, टीडीएस, जीएसटी सीखना है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। गूगल पे आप शाह कंप्यूटर लिख के आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।